हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द लेट अपडेट। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है पीएम यशस्वी योजना। इसको हम डिटेल में जानेंगे। इसके बाद आपका है वर्ल्ड सिटीज़ डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और जो इंडियन सिटीज़ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो क्या है। फिर है आयुष्मान वय वंदना कार्ड कि ये है क्या, इसमें फैसिलिटीज़ क्या है और ये किनको मिल रही है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है लिग्नोसेट, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, इसको भी हम समझेंगे। इसके बाद आपका है न्यू डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं और साथ ही हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है पीएम यशस्वी योजना यानी पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो ओबीसी, ईबीसी और डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स के स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। इस योजना का गोल है स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल बैरियर्स को ओवरकम करने और जो उनकी एजुकेशन है उसे पूरी करने में हेल्प करना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम जान लेते हैं। ये जो स्कीम है वो क्लास 12 से आगे की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये स्कीम सिर्फ इंडिया में स्टडी करने के लिए अवेलेबल है। ये स्कीम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट पर बेस्ड है। एलिजिबल स्टूडेंट्स नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.government.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगली न्यूज़ द हिंदू में देखने को मिली, जो है मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन सिटीज़। वर्ल्ड सिटीज़ डे यानी जो विश्व शहर दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया गया, जिसका एम है अर्बनाइजेशन चैलेंजेस यानी जो शहरीकरण चुनौतियां हैं उनके बारे में ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाना और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। 2013 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसकी स्थापना की। 2024 में इसकी थीम रही यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज़। अब जानते हैं कि इंडियन सिटीज़ के सामने क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं। तो वो है इनएडिक्वेट अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, climate changes and environmental issues, housing shortages and social inequality, weak urban governance। तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसको भी हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझ लेते हैं। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अमृत मिशन, पीएम आवास योजना अर्बन। अगली न्यूज़ है आयुष्मान वय वंदना कार्ड के बारे में। तो ये कार्ड है क्या? ये कार्ड यूनिवर्सल है और इसमें इनकम की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो पुअर हो या मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास। 70 ईयर्स से ज़्यादा एज के हर एक सीनियर सिटीजन्स को हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। इन सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान वय वंदना कार्ड इशू किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया है। 2018 में लॉन्च की गई इस योजना में हर एक परिवार को सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है। इसके बाद है वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट। हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट बनाने का प्रयास किया है, जिसका नाम है लिग्नोसैट। इसे क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है। ये सैटेलाइट नेक्स्ट वीक एक स्पेसएक्स रॉकेट के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर भेजा जाएगा। इस टेस्ट से यह समझने में हेल्प मिलेगी कि क्या मैनमेड नेचुरल मटेरियल्स का यूज स्पेस में किया जा सकता है। लिग्नोसेट के सक्सेसफुल टेस्टिंग से फ्यूचर में मून और मार्स पर पेड़ लगाने और लकड़ी के घर बनाने जैसी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। आइए जानते हैं लिग्नोसेट के बारे में। इस सैटेलाइट में जापानी होनोकी पेड़ की लकड़ी का यूज किया गया है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल है। जब सैटेलाइट अपने एंड ऑफ लाइफ में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो यह बिना पॉल्यूशन के जलकर खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजेश कुमार सिंह न्यू दिल्ली में न्यू डिफेंस सेक्रेटरी का पद संभाला है। राजेश कुमार सिंह एक एक्सपीरियंस्ड सिविल सर्वेंट है। इस नियुक्ति के पहले वे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। इस पोजीशन पर वो अप्रैल 2023 से अगस्त 2024 तक रहे। अब डिफेंस सेक्रेटरी के बारे में जान लेते हैं। यह भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। यह ऑफिसर
मिनिस्ट्री का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है और जो 3 सर्विसेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके बीच कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है। इसी के साथ ये बजट तैयार करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम यशस्वी स्कीम किसके अंडर आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट, वर्ल्ड सिटीज डे 2024 की थीम क्या है? तो उसकी थीम है यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज। नेक्स्ट, आयुष्मान वय वंदना कार्ड किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोनों ही सही आंसर्स है, यानी 1 और 2। नेक्स्ट, डिफेंस सेक्रेटरी का जो पोस्ट है वो किस मिनिस्ट्री में आती है? यहाँ पर आंसर होगा डिफेंस मिनिस्ट्री।